आज के इस वीडियो में हम MSD 7 जो है उसमें जो टॉपिक है कारक, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कारक की परिभाषा, उसके भेद और उसका मतलब जो मुख्य कार्य क्या है, उसी के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो कारक किसे कहते हैं? मतलब क्रिया के निष्पादन में या क्रिया को पूर्ण होने के लिए मतलब कोई ना कोई प्रवर्तक या कैटलिस्ट होना चाहिए जो कि मतलब उस कार्य का आरंभ करता है, उसे गति देता है और उसे मतलब समाप्त करता है। तो क्रिया को करने के लिए जिस साधन का या घटक का मतलब उपयोग होता है और वह क्रिया के पूर्ण होने में सहायता प्रदान करती है। तो इसी प्रकार क्रिया के पूरे होने में जो भी घटक साधन के रूप में आते हैं उन्हें कारक कहते हैं। तो अब जानते हैं साधन क्या है। साधन की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। साधन वह है जिसके द्वारा क्रिया सिद्ध या निष्पन्न या कंप्लीट होती है। साधन को शक्ति समुदाय भी कहा जाता है। इस प्रकार ये सभी शक्तियाँ या गुण जो कि क्रिया के पूरे होने में शामिल होते हैं उन्हें साधन कहते हैं और साधन का ही दूसरा नाम कारक है। तो कारक के जो भेद हैं वे 8 प्रकार के हैं। जैसे कर्ता, जिसका विभक्ति चिन्ह ने है, उसके बाद कर्म, विभक्ति चिन्ह है को, और किसी भी कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। थर्ड है करण, जिसका विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा, उसके बाद संप्रदान को के लिए, उसके बाद अपादान से जिसमें अलग होने को दर्शाता है, उसके बाद संबंध कारक जिसका विभक्ति चिन्ह है का की के और यह किसी संबंध को होना दर्शाता है, उसके बाद अधिकरण जिसका चिन्ह है में और पर, उसके बाद संबोधन है। भेद जो है वह कर्ता, जिसकी परिभाषा जो है वह पाणिनि ने दी है। कर्ता जो है वह पूरी तरह स्वतंत्र होता है, वह काम के आरंभ या समाप्ति के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं करता। कर्ता ही क्रिया का मुख्य एवं स्वतंत्र रूप है। सभी कारकों या साधनों के होते हुए भी क्रिया तब तक मतलब कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक उसे कोई करने वाला नहीं हो। इस कारण कर्ता जो है वह प्रधान है। कर्ता के 2 भेद हैं, स्वतंत्र या शुद्ध कर्ता और सेकंड हेतु या प्रेरक कर्ता। अब सेकंड जो है वह कर्म कारक। तो क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। और MSD 7 के बुक में जो है मतलब उसमें संस्कृत व्याकरण में कर्म के 6 भेद बताए गए हैं जो कि इस प्रकार हैं: निवर्त्य, विकार्य, प्राप्य, उदासीन, अनाख्यात और एक मतलब लास्ट है। थर्ड जो है वह अधिकरण कारक, जो कि मतलब कर्ता और कर्म के सहारे के रूप में प्रयुक्त होकर क्रिया के संपन्न होने में मदद करता है और इससे क्रिया के आधार का भी बोध होता है। और एक दृष्टि से मतलब अधिकरण जो है वह कारक नहीं है क्योंकि क्रिया से इसका सीधे रूप से या प्रत्यक्ष के संबंध नहीं है। यह या तो कर्ता का स्थल बताता है या कर्म का स्थल बताता है। आधार जो है उसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है, एक औपश्लेषिक, एक वैषयिक और एक अभिव्यापक। तो औपश्लेषिक में मतलब 2 वस्तुओं का संयोग दिखाई देता है और वैषयिक में वह विषय से रिलेटेड होता है और अभिव्यापक में अलग न होने वाली व्याप्ति होती है। जैसे उसका एक एग्जाम्पल है कि मतलब तिल में से तेल को अलग कर देने के बाद फिर से मतलब उस तेल को तिल में नहीं भरा। अब फोर्थ जो है वह करण कारक है। तो मतलब कोई भी व्यक्ति किसी काम को तब तक पूरा नहीं कर सकता जब तक उस कार्य को करने के लिए उसके पास पर्याप्त साधन या वस्तुएं ना हो। तो यदि कोई मतलब चावल पकाना चाहता है तो वह तब तक नहीं पका पाएगा जब तक उसके पास कोई बर्तन ना हो और ना ही ईंधन हो। तो इन साधकों को जो किसी कार्य को पूरा करने के लिए साधक के रूप में आते हैं उन्हें करण कहते हैं। करण कारक जो है वह बिना किसी असुविधा या रुकावट के मतलब कार्य को कंप्लीट करके फल की प्राप्ति करवाता है। MSD 7 की बुक में कारक के टॉपिक में बस इतना ही दिया है और ये शॉर्ट नोट्स के रूप में भी आता है। और जो नेक्स्ट वीडियो है मैं उसमें भाषा विज्ञान के बारे में पढ़ाने वाली हूँ, जिसका टॉपिक है ऐतिहासिक भाषा विज्ञान का सूत्रपात और तुलनात्मक भाषा विज्ञान। साथ ही भाषाओं